कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फलन यानी फंक्शन। ठीक है, तो यदि आपने फलन और फंक्शन पढ़ा है लेकिन ना सीखा है तो रुको मेरे भाई, रुको, भागल कहाँ जा रहा है? फंक्शन ना सीखना है, रुकिए, अभी फंक्शन आपको सिखाते हैं। एकदम देसी जुगाड़, खांटी देहाती मेथड। आप लोग मशीन देखें, फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन एज ए मशीन यानी एक ऐसा मशीन जिसमें देखिएगा, जिसमें आप एक डालेंगे तो उसका एक निकलेगा। ठीक ना, माने कुछ डालेंगे कोई एक चीज तो उसमें से कोई एक चीज निकलेगा। समझ में आ रहा है? यानी वन इनपुट करेंगे तो वन आउटपुट होना चाहिए। जैसे अभी चूड़ा दही का मौसम चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आप मान लीजिए कि गए, समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, गए आप चूड़ा कुटवाने मिल पर। ठीक है, आपका धान पूरा एकदम पानी में फूला हुआ था और क्या किया, वो जो मशीन वाला था उसको जो है जो प्रक्रिया करने के बाद उसको डाला मशीन में, चूड़ा कूटने वाला मशीन में। तो आपने डाला धान और निकला इनमें से चूड़ा, तो धान डाले चूड़ा निकला। ऐसा नहीं ना था, ऐसा नहीं ना था कि उस मशीन में आपने डाला गेहूं, सॉरी डाला धान, अब निकल के आ गया आटा, गेहूं का आटा। ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? जब वह मशीन आटे गेहूं पीसने वाला होता तब ना उसमें से वैसा निकल के आता। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है, फंक्शन में भी। फंक्शन एक ऐसा मशीन है। अच्छा, अब वो चूड़ा कूटने वाला मशीन है तो उसका काम है क्या करना? कूटना, यानी जो उसमें डालेंगे उसको कूट के और बाहर निकाल देगा। तो यदि आप गेहूं फुलायलों में रखिएगा ना तो कर आटा पीस को ना निकाल देगा। ठीक ना, उसमें से जब वो निकालेगा तो इसी थकुच थकुच का निकालेगा, थकुच थकुच का बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि आपने उसमें रखा धान और धान को अच्छा से पीस पास के बाहर निकला, पिसा उसा के बाहर आटा निकल गया, तब आप क्या कीजिएगा? कहिएगा रे मिल वाला कहाँ है, धर जल्दी धकला, क्या खराब कर दिया। वो कहेगा कि ओह फंक्शन खराब हो गया है मशीन का, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। माने कुछ खराबी आ गया है इसके फंक्शन में जिसके कारण ऐसा हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगता है कि कोई एक ऐसा मान, मतलब वह फंक्शन वही होता है जिसमें आप एगो मान रखते हैं, एगो मान निकलता है, मान रखते हैं मान निकलता है, मान रखते हैं मान निकलता है। और यदि आप उस फंक्शन में एगो मान रखे या दूगो मान निकल गया, एगो मान रखे या दूगो मान निकल गया, यदि उसका, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि एक रखे, आप एक रखे तो एक रखने पर 5 निकला और फिर एक रखे तो 6 निकल गया। संभव है ऐसा? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो यदि कोई भी फंक्शन, तभी वह फंक्शन कहलाएगा जब वह काम करेगा किस पर? वन इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट, या टू इनपुट वन आउटपुट, टू इनपुट वन आउटपुट, पूरा फंक्शन खत्म। समझा चला? पूरा फंक्शन खत्म। आ जाओ हम समझा के दिखाते हैं कि वन इनपुट वन आउटपुट। जैसे एक फंक्शन हम लिए यहां पर fx बराबर कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 3x, fx बराबर 3x लिए यहां पर। ठीक है, अब देखिएगा, एकदम समझिएगा, एकदम ये मशीन है, ये मशीन है। अब ये मशीन में हम रखने जा रहे हैं क्या? सामान। ठीक ना, तो हम पहले क्या किए,
ये x का मान है और यहां पर fx का मान है। क्लियर है? हम पहले इसमें x के जगह पर रख दिए 1। कितना रखे? 1। तो कितना निकल के आएगा? 3 आएगा निकल के। हम यहां रख दिए x के जगह पर 2, तो कितना निकल के आएगा? 6। x के जगह पर रख दिए 3, तो कितना निकल के आएगा? 9। x के जगह पर रख दिए 4, तो कितना निकल के आएगा? 12। ठीक है, अब आप बताइए कि यहां एक मान रखे तो उसका एगो निकल रहा है। ऐसा नहीं ना कि एक रखने पर 3 आ गया और फिर एक के रखने पर 6 आ गया। ऐसा संभव है? ऐसा इसमें संभव है? यदि ऐसा संभव हो जाए चला, तो समझो कि वो फंक्शने नहीं है, उसका फंक्शन खराब हो गया, उसके फंक्शन में गड़बड़ी आ गया। जैसे आप मोबाइल टिपते हैं, कहीं टिपे एक टिपे तो वहां आपको दिखाने लगा 1 और 3 दोनों, तो आपको गड़बड़ वाला मोबाइल, जल्दी ले जाओ इसको डॉक्टर के यहाँ। हाँ, काहे कि आपको पता चल गया कि इसका फंक्शन खराब हो गया। हम दाबते हैं 1, हुआ हमको दिखाता है 3। ठीक ना? तो वही कंडीशन यहां भी है कि जब आप रखे 1, तो यदि 3 निकल गया तो अब 1 रखने पर क्या इस फंक्शन में 5 आएगा? नहीं आएगा। और यदि ऐसा आ गया तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। ठीक ना? इसलिए इसको कहते हैं 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। 1 इनपुट 1 आउटपुट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। यदि यहां पर 1 इनपुट का 2 आउटपुट हो जाए, फंक्शन नहीं है। 1 इनपुट का 2 आउटपुट संभव नहीं है। यदि संभव होगा तो वह आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब आइए, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 एकदम ठीक से समझिएगा, आज तो फंक्शन एकदम समझ लेना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? देखिएगा, मान लीजिए कि यहां पर लिखे fx बराबर लिख दिए x²। ठीक है, fx बराबर क्या लिखे? x²। तो अब क्या होगा देखिएगा, एकदम ठीक से समझिएगा, एकदम ठीक से। आज तो पूरा फंक्शन समझ के जाना है। ठीक है, अब आइए, ये मशीन है ना? मशीन चेंज हो गया। पहले ये था धनकुट्टी मशीन, आई है गेहूं पीसने वाला यानी आटा पीसने वाला मशीन। चलिए, ये आटा पीसने वाला मशीन, तो मशीन चेंज हो गया। वहां धान कुटा रहा था, यहां आटा पिसाएगा। चावलों रखेंगे तो ये आटे निकाल के देगा। ठीक ना? मकइयों रखेंगे तो आटे निकाल के देगा। समझ में आ रहा है? यदि इसमें आप गेहूं रखे, आटा नहीं निकला, तब क्या कहिएगा कि फंक्शन खराब है इसका? कहिएगा ना, अरे फंक्शन बुझा रहा है। वही चीज है। देखिए, जो मैंने अपने काम जैसा काम नहीं करके दे रहा है, समझिए कि फंक्शन खराब गया। तो अब आप पहले इसमें रख लीजिए x के जगह पर 1, तो 1 रखने पर कितना आएगा? 1, क्योंकि 1 के स्क्वायर 1 x का मान है, ये fx का मान है। ठीक है, अब चलिए इसमें रख लेते हैं -1। तो जब यहां पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी तो +1 होता है। अब समझिए क्या हुआ, देखिए तो यहां देखिए, 1 रखने पर भी आपका 1 के आया और -1 रखने पर भी 1 के आया। ठीक ना? तो इसको कहते हैं 2 इनपुट 1 आउटपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट। क्लियर हो गया? तो दुइये को काम करता है 1 इनपुट 1 आउटपुट या 2 इनपुट 1 आउटपुट। जैसे आटा पीसने वाला मशीन है तो उसमें क्या होगा? गेहूं डालिएगा, आटा बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? मकई डालिएगा, आटा बाहर निकलेगा। धान डालिएगा, ओकरो पीस के बाहर निकालेगा, चावल का आटा बाहर निकालेगा। क्लियर हो रहा है? तो वही चीज यहां पर भी है कि यहां पर 2 इनपुट 1 आउटपुट, या ऐसा संभव हो जाए। ठीक ना? तो यह भी आपका फंक्शन कहलाता है। लेकिन फंक्शन कब नहीं कहलाता है? जब आप 1 के रखेंगे, माने एगो मान रखेंगे और उन्हें 2 गो निकल जाएगा। ठीक ना? तो वैसे कंडीशन में फंक्शन नहीं कहलाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहां रखे 2, तो 2 का कितना आएगा? 4। अब -2 रखे, उसका भी 4 आएगा। देखिए, दिख रहा है? मान लीजिए कि रखे 3, तो 3 का आएगा 9। अब -3, तो -3 का भी आएगा 9। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यह भी आपका फंक्शन है। तो आपका फंक्शन जो है किस कंडीशन पर काम करता है? एकदम मोट बात समझ लीजिए। एगो मान रखेंगे, यदि उसका 1 गो मान निकला, फंक्शन। 2 गो अलग अलग मान रखेंगे, 1 गो मान निकला, तो यो फंक्शन। ठीक ना? लेकिन
यदि आप एक्के गो मान रखे आ दू गो मान उनने निकल गया तो समझिए कि यह आपका फंक्शन नहीं होने वाला है। ठीक ना, यह आपका फंक्शन नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया। एक बार और मोट बात समझ लीजिए, 1 इनपुट 1 आउटपुट दैट इज कॉल्ड फंक्शन, 2 इनपुट 1 आउटपुट दैट इज कॉल्ड फंक्शन। यदि इसके अलावा कुछ हो जाए वह आपका फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो यदि आप 1 इनपुट करते हैं 1 आउटपुट आता है, ठीक ना, 1 इनपुट कर रहे हैं 1 आउटपुट आ रहा है, देखिए तो 1 इनपुट का 1 आउटपुट आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं एकाएकी फलन। इसको क्या बोलते हैं? एकाएकी फलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। क्लियर है। और इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ठीक ना, इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, इसको बोलते हैं 1-1 फलन और एकाएकी फलन, और उसको बोलते हैं आपका मेनी वन। और मेनी वन का मतलब होता है बहु एकाएकी फलन। ठीक है, बहु देख लीजिए, तो इसको बोलते हैं एकाएकी, यानी 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट। एकाएकी फलन माने एगो मान रखे एगो निकला, एगो मान रखे एगो निकला, तो एकाएकी फलन। क्लियर आए। चलिए, इसमें क्या है कि इसमें दो गो मान रख रहे हैं एगो मान निकल रहा है, दो गो मान रख रहे हैं एगो मान निकल रहा है, तब बहु एकी, बहु एकी माने बहु एकी कहने का क्या मतलब कि एक से अधिक मान रख रहे हैं, एक के गो मान निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे बहु एकी फलन। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। एगो रखेंगे एगो निकलेगा, एगो रखेंगे एगो निकलेगा, तो आपका क्या होगा? एकाएकी। ठीक ना, एकाएकी या 1-1 फंक्शन कहते हैं, या इसको आप लोग इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। और वहां देखिएगा, यदि एक से अधिक मान रखे और उसका एक गो मान निकला तो उसको बोलेंगे बहु एकी फलन, और उसके अंतर्गत इसी प्रकार का फंक्शन आता है आपका स्क्वायर वाला। ठीक ना, स्क्वायर वाला फंक्शन ही आता है। तो यह आपका जो है फंक्शन का मतलब फंक्शन को आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अपनी भाषा में हम परिभाषा देंगे कि एगो मान रखेंगे एगो निकलेगा फंक्शन, एगो से अधिक यानी दो गो मान रखेंगे तैयो एगो मान निकलेगा फंक्शन। यदि एगो मान रखे कहीं दो गो मान निकल गया तो फंक्शन ना होगा, फंक्शन ना होगा। तो देखो चलो एक चीज समझो, यदि हम इसका रिलेशन देखें तो 1 और 3 के बीच रिलेशन है 1-3, 2-6, 2-6, 3-9। एकदम समझना। दूसरा कॉन्सेप्ट था एकदम रामबाण कॉन्सेप्ट यह है, फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी जो बता रहे हैं ये तो आपको घेर घार कितना बता दिए ना, अभी जो बताने जा रहे हैं वो है एकदम ब्रह्मास्त्र। तो आप पकड़िए लीजिएगा कि फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो तनी देख लो, 3 का 9 और 4 का 12, 4 का 12। ठीक है, इधर आ जाइए। यदि 1 का तो 1 और -1 का तो वह भी 1। चलिए, 2 का 4 और -2 का वह भी 4। देखिए 3 का 9 और -3 का 9। अब आप एक चीज देख लीजिए, पूरे रिलेशन में एक चीज आप देख लीजिए कि पहला वाला जो मान है अलग अलग है। देखिए 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 -1 2 -2 3 -3। तो फंक्शन का पहचान है चेला, पहला वाला मान अलग अलग होना चाहिए तभी ये फंक्शन होगा। यदि पहला वाला मान कहीं पर रिपीट कर गया, दोबारा लिखा गया, फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, पहला वाला मान हमेशा अलग अलग होना चाहिए। ठीक ना, ये जो पहलुका मान है ये वाला, ये हमेशा अलग अलग होना चाहिए। ऐसा पेयर आपको दे देगा और कहेगा पहचानो कौन है फलन, ये फलन का है कि नहीं। तो आप यह चीज चेक कीजिएगा, खाली पहलुका वाला को देखिएगा, पहलुका वाला को अलग अलग है कि नहीं है। अलग अलग है तो एकदम कह दीजिएगा फंक्शन है, दूसरा को देखने से कोई मतलब नहीं है आपको। पहलुके खाली देखिएगा, अलग अलग रहेगा तो फंक्शन है। यदि पहलुका अलग अलग ना है, कहूं तो दो को माने, जैसे मान लीजिए कि 1 आया और फिर इसमें कहीं पर भी शुरू में 1 आ गया, ठीक ना, तो वह आपका फंक्शन नहीं होगा। केवल पहलुका को चेक करना है। क्लियर हो गया सबका?
फंक्शन है या नहीं है ये पहचानने के लिए सिर्फ आपको पहला वाला को देखना है, पहला वाला को, दूसरा वाला को एकदम इग्नोर करना है, अभी एकदम इग्नोर करना है, ठीक ना। सिर्फ पहला वाला को देखना है। पहला वाला यदि अलग 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 रहेगा तो फंक्शन होगा, और यदि अलग 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 नहीं रहेगा, कोई भी रिपीट कर जाएगा तो वह आपका फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होगा या नहीं होगा, क्लियर। अब हम लोग फंक्शन के प्रकार को देखते हैं, जिसमें आपको एक चीज बता दिए कि यह आपका 1-1 फंक्शन है। इस तरीके का जो भी फंक्शन होगा, कोई फंक्शन आपको दे देगा और कहेगा बताइए यह एकाकी है कि आच्छादी है कि एकाकी आच्छादी फंक्शन है, ठीक ना। उसके लिए बस आपको यही पूछेगा, तो आपको वहां पर क्या करना है, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, तो एकाकी, क्लियर। यदि दूगो मान रख रहे हैं, एगो निकल रहा है, दूगो रख रहे हैं, एगो निकल रहा है, दूगो रख रहे हैं, एगो निकल रहा है, तो बहु एकाकी फलन, माने एगो से ज्यादा मान रख रहे हैं, एक एगो निकल रहा है। अब सुनिएगा कि यदि ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसमें डोमेन और रेंज भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा पूछता है कभी, तो जितना मान रख रहे हैं ये सब डोमेन है, जितना मान रख रहे हैं सबके सब डोमेन है, और जो मान निकल के आ रहा है वो सबके सब रेंज है, वो सबके सब क्या है, रेंज है। जितना मान रख रहे हैं सबके सब डोमेन है, ठीक ना, और जो मान निकल के आ रहा है उस सबके सब उसका रेंज है। डोमेन बोले तो प्रांत, डोमेन बोले तो प्रांत, ठीक ना, डोमेन बोले तो प्रांत, तो यही आपसे पूछता है प्रांत। और रेंज बोले तो परिसर, रेंज बोले तो परिसर, ठीक है, रेंज बोले तो परिसर, डोमेन बोले तो प्रांत और रेंज बोले तो परिसर। तो कौन होगा डोमेन, जो मान हम रखेंगे, ठीक ना, जो मान इस फंक्शन में रखेंगे वो सब डोमेन, और जो निकल के आएगा वो सब क्या कहलाएगा, उसका रेंज कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। एगो और होता है, देखिएगा, एगो और होता है, वह होता है आपका कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। अब ये कोडोमेन क्या होता है हम आपको आगे समझाने वाले हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सहप्रांत, सहप्रांत, क्लियर है। कोडोमेन क्या होता है हम आपको आगे समझाने वाले हैं, इसको बोलते हैं सहप्रांत। अभी रुक जाइएगा। तो अब यदि मान लीजिए कि यह एकाकी है और यह बहु एकाकी फलन है, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अब आपको ये 3 फंक्शन के बारे में आपके सिलेबस में पढ़ना है जो यहां पर हम लिखे हैं, ठीक है। तो और यहां पर 3 आपको अलग अलग रिलेशन भी दिखा रहे हैं, तो आपको समझना है कि कौन सा फंक्शन कौन है, क्लियर हो जाइए अभी, ठीक ना। एग्जाम में नो डाउट, कोई डाउट किसी के पास नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कर लेना है। सबसे पहला आपका आता है 1-1 फंक्शन, यानी एकाकी फलन, क्लियर है। इसको आप कह सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1-1 फंक्शन या एकाकी फलन, या इसको कह सकते हैं आप इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए इसमें आपको बता दिए हैं 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट। तो आप अभी देख लीजिए कि इसमें भी 1 इनपुट 1 आउटपुट हो रहा है, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट। लेकिन एक एक्स्ट्रा जो है यहां पर ये खाली है, इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं है, लेकिन 1 इनपुट 1 आउटपुट के रूल को फॉलो कर रहा है ना, ठीक ना। तो यह भी, ये जो है आपका, ये आपका 1-1 फंक्शन है, ठीक है, ये आपका 1-1 फंक्शन है, और ये भी आपका 1-1 फंक्शन है। दिख रहा है आपको, ये भी आपका 1-1 फंक्शन है, क्योंकि यह भी 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट के रूल को फॉलो कर रहा है, क्लियर है। तो ये दोनों आपका 1-1 फंक्शन है, क्लियर हो गया। 1-1 फंक्शन में कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट 1 आउटपुट। इसमें आपको एक्स्ट्रा अवयव यदि दिख जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। आपको सीधा सीधा ये देखना है कि एक अवयव का एक के साथ रिलेशन दिखना चाहिए, एक अवयव का एक के साथ रिलेशन दिखना चाहिए, एक अवयव का दूगों के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह आपका हो गया 1-1 फंक्शन। ऊपर वाला क्लियर हो गया सबका। अब आइए दूसरा, ऑन टू फंक्शन, या इसी को आच्छादी या आच्छादक, ठीक है, आच्छादी कहते हैं या आच्छादक, या फिर इसको सर्जेक्टिव कहते हैं। इसमें आपको मेन रूप से ध्यान देना है, करना है कि आच्छादी फंक्शन में बी का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, यानी
एनए वाला जो है, एनए वाला एको को खाली नहीं होना चाहिए, सबके सबका रिलेशन इधर वाला के साथ होना चाहिए आपका, ठीक ना, चाहे वो आपका एकैकी के रूप में हो या फिर बहुएकीय फंक्शन के रूप में। जैसे देखिए 1 4 का रिलेशन इधर सबके साथ है ना, 1 का रिलेशन इन दोनों के साथ है या 4 का रिलेशन इसके साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर एको गो अवयव खाली नहीं होना चाहिए। मोट बात आप समझ लीजिए कि इधर में एको गो अवयव खाली नहीं होना चाहिए, इधर वाला एको गो अवयव खाली नहीं होना चाहिए, तो वह आपका कहलाएगा आच्छादी फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। बी में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, बी के प्रत्येक अवयव का एक के किसी न किसी अवयव के साथ जो है रिलेशन होना चाहिए, चाहे एक अवयव के साथ हो या 2 अवयव के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वह कहलाता है आपका सरजेक्टिव यानी आच्छादी फंक्शन। और सबसे लास्ट में क्या है आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि जो एकाएकी भी हो, वह एकाएकी भी हो और आच्छादी भी हो, यानी एक का रिलेशन एक के साथ हो, ठीक है, और बी में कोई भी अवयव खाली भी नहीं होना चाहिए, बी में कोई भी अवयव खाली भी नहीं होना चाहिए, एक का रिलेशन एक के साथ हो लेकिन बी का कोई भी अवयव खाली भी नहीं होना चाहिए। तो आप खोज के देख लीजिए, एक का रिलेशन एक के साथ तो है लेकिन बी में ये अवयव खाली है, तो यह आपका जो है, यह आपका ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, 1 1 1 1 1 2 नहीं हो सकता, यानी एकाएकी आच्छादी नहीं हो सकता। इसमें चेक कीजिए, इसमें देखिए था 2 गो का रिलेशन एगो के साथ है, जबकि 1 1 और ऑन टू फंक्शन कहता है कि 2 गो का रिलेशन 1 1 होना चाहिए, माने एक का रिलेशन एक के साथ होना चाहिए और बी का कोई भी अवयव खाली भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें बी का कोई भी अवयव खाली तो नहीं है, लेकिन यहाँ 2 गो का रिलेशन एगो के साथ है, तो यह भी आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब इसमें आ जाइए, इसमें बी का कोई अवयव खाली नहीं है, नहीं ना है, और एक का रिलेशन एक के साथ है, एक का रिलेशन एक के साथ है, तो यह आपका होगा 1 1 और ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो फिर से एक बार इसको अच्छा से समझ लेते हैं, यह आपका पूछेगा तो 1 1 भी है, यह भी आपका 1 1 फंक्शन है, क्लियर है। चलिए, यदि आपसे यह पूछे कि आच्छादी फंक्शन कौन है, तो आच्छादी के लिए आपको क्या चेक करना है, बी का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, ठीक ना, बी के प्रत्येक अवयव का किसी न किसी अवयव के साथ रिलेशन होना चाहिए, ए में कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, चाहे वो एक एक करके हो या फिर एगो का रिलेशन 2 गो के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह आपका कहलाएगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और यदि आप 1 1 और 1 2 देख रहे हैं तो इसमें तो आपका एकदम क्लियर हो गया कि वह एक का रिलेशन एक के साथ बनाएगा, और ऑन टू कहता है कि बी में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, तो वह एक के को यही है आपका ना, एक का रिलेशन एक के साथ भी है और बी में एक भी अवयव खाली नहीं है, ठीक ना, तो यही आपका कहलाएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन यानी एकाएकी आच्छादी फलन, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया सभी का। अब आइए, प्रांत और परिसर की बात किए थे, तो जब हम इसमें चेक करेंगे तो इसका प्रांत होगा 1 2 3 4, ठीक ना, और इसका परिसर होगा 2 4 6 8, क्लियर है। तब प्रांत जो मान रख रहे हैं वो प्रांत है, जो निकल के आ रहा है वो परिसर है, जो पूरे बी का मान है, जो पूरे बी का मान है वह कहलाता है सहप्रांत, जो पूरे बी का मान है वो कहलाता है आपका सहप्रांत। यदि आप इसको समुच्चय ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो पूरे बी में जितना भी अवयव होगा, पूरे बी में जितना भी अवयव होगा वो कहलाएगा आपका सहप्रांत। क्या कहलाएगा? सहप्रांत, ठीक है। तो इसमें सहप्रांत होगा 2 4 6 8 9, क्लियर हो गया। यदि आपसे पूछेगा कि इसका परिसर क्या है तो 2 4 6 8, ठीक है। इसका प्रांत क्या है तो 1 2 3 4, ठीक है। अब आइए इसमें इसका यदि आपसे प्रांत पूछे तो 1 - 1 2, परिसर पूछे तो 1 4, और यदि आपसे इसका सह प्रांत पूछे तो वो भी होगा 1 के 4, क्योंकि इसमें जो आपका परिसर है वही सह प्रांत भी है। एक को अवयव कहाँ एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका परिसर है वही क्या है, सह प्रांत भी। अभी इसमें आ जाइए, इसमें यदि आपसे पूछे कि इसका प्रांत क्या है तो 1 2 3 4 यानी डोमेन 1 2 3 4, रेंज पूछेगा 4 7 10 13, 4 7 10 13। यदि इसका पूछे आपका कोडोमेन क्या है तो फिर से वही 4 7 10 13, क्लियर है। 4 7 10 13 समझ में आ रहा है? तो यदि
ध्यान दे लीजिएगा। एक चीज आप देखिए कि यह आपका अआच्छादी है और यह भी आपका अआच्छादी है, और दोनों में एक चीज आपको दिखा कि जितना इसके परिसर का मान है, जितना इसके परिसर का मान है उतना ही इसके सह प्रांत का भी मान है, सह प्रांत का भी मान है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जितना इसके रेंज का मान है उतना ही इसके कोडोमेन का मान है, कोडोमेन का मान है ना, कोडोमेन का मान है। तो आप एक चीज कह सकते हैं बड़ी स्पष्टता से कि यदि कोई भी फंक्शन ऑनटू फंक्शन होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, तो उसमें यह होना जरूरी है क्या कि जितना उसका रेंज होगा उतना ही उसका कोडोमेन भी होगा, जितना परिसर होगा उतना ही सहप्रांत भी होगा, क्योंकि इनमें तक कोई भी अवयव खाली बचेगा ही नहीं ना। ऑनटू फंक्शन में तो कोई भी अवयव बी वाला खाली बचेगा ही नहीं, तो सबके सबका रिलेशन किसी न किसी के साथ होगा। तो जो आपका मान निकल के आता है वो परिसर, और कुछ बचवे नहीं किया तो वही आपको सहप्रांत भी कहलाएगा। तो आप याद रख लीजिए एक चीज कि यदि ऑनटू फंक्शन है तो ऑनटू फंक्शन का डोमेन का मान और रेंज का मान दोनों के दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हो गया, डोमेन रेंज फंक्शन फलन टोटल खत्म। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो अगले वीडियो में देखेंगे द्विआधारी संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यदि आप में से सभी बच्चे इस चीज को आसानी से समझ गए होंगे, ठीक ना, अभी हम सीधे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दिए हैं, ऐसे इसका सिलेबस काफी बड़ा है, एक एक चीज को बड़ी ध्यान से पढ़ना है, लेकिन सवाल को एग्जाम में हम कैसे आसानी से बना लेंगे, बस इतना ही चीज के बारे में केवल बात किए हैं आज। ठीक है, और उतना ही चीज हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं जितना से एग्जाम में सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक ना, हाँ, और यदि इसका पूरा का पूरा आपको पढ़ना है तो फिर आपको बेसिक क्लास में पढ़ना पड़ेगा मेरा। ठीक ना, हाँ, तो आप इतना से एग्जाम को एकदम धुआं छोड़ा सकते हैं एग्जाम के सवाल को। अब एको का सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, आएंगे टेस्ट में सवाल लेकर, अब देखिएगा आप बना लीजिएगा सवाल को। ठीक ना, हाँ, तो यदि सभी भाई एक बार समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में 5 टाइप कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में 5 टाइप कर दीजिएगा, हम समझ गए जाएंगे कि हमारा बच्चा समझ चुका है। ठीक है, फिर इस पर सवाल भी करेंगे हम लोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।